तो प्रियो, जब हम आराधना करते हैं, वर्शिप करने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं और हम देखते हैं कि लोग बहुत कम हैं, तो हमारे जीवन में बहुत से विचार आते हैं। हम सोचते हैं कि आज लोग बहुत कम हैं, आज का माहौल थोड़ा खाली खाली सा है, या पता नहीं आज परमेश्वर हमें आशीष देंगे भी या नहीं देंगे। हमारे मन में बहुत से ऐसे विचार आते हैं। लेकिन प्रियो, हमें समझना चाहिए जो आशीष है वो भीड़ में नहीं होती। आशीष जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस में होती है, आशीष परमेश्वर की उपस्थिति में होती है। परमेश्वर ने भी ऐसा कभी नहीं कहा कि जहाँ पर 1000 लोग इकट्ठा होंगे मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा, बल्कि मत्ती उसका 18 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होती हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जहाँ पर 1000 लोग इकट्ठा होंगे मैं भी वहीं पर हाजिर होऊंगा, बल्कि परमेश्वर ने कहा जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठा होंगे मैं वहां उनके बीच में हाजिर होऊंगा। हालेलुया। ये वचन जो मत्ती 18 अध्याय उसका 20 वचन है, ये हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर है वो संख्या को नहीं देखता। परमेश्वर जो है वो गिनती को नहीं देखता कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। परमेश्वर हमारी सच्ची आराधना को देखता है, परमेश्वर हमारे फेथ को देखता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। हालेलुया। आज भले ही हम थोड़ी संख्या में हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और प्रियो, जब हम किसी भी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो हम वहाँ पर जाके सोचते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कैसे होगा, कौन सी चीज़ कैसे होगी। हम वहाँ पर जाके सोचते हैं किसी भी बड़े प्रोग्राम में। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर का काम है वो संख्या देखकर परमेश्वर अपना काम नहीं करता। परमेश्वर हमारा विश्वास देखकर, परमेश्वर हमारा फेथ देखकर, परमेश्वर हमारा हृदय देखकर हमें आशीष देता है। वह तो नूह जैसे एक व्यक्ति से एक नया आरंभ कर सकता है, दाऊद जैसे एक छोटे से लड़के से वो एक गोलियत को गिरा सकता है, गिदोन की सेना को 32,000 से घटाकर 300 कर सकता है और फिर भी उन्हें विजय दे सकता है। इसलिए आप याद रखिए, जहाँ विश्वास है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ आराधना है वहीं पर उसकी उपस्थिति है, जहाँ प्रेम है वहीं पर उसकी महिमा है। हालेलुया। आज की जो आराधना है वो छोटी नहीं है, वो एक बहुत विशेष आराधना है। क्यों? क्योंकि आज स्वर्ग देख रहा है कौन सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है, कौन सच्चे दिल से आराधना कर रहा है, कौन कंडीशन की परवाह किए बिना, संख्या देखे बिना उसकी आराधना कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो संख्या को नहीं देखते, परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। हम फिर से उसमें मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन, जिसमें लिखा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जहाँ पर 1000 लोग होंगे मैं वहीं पर हाजिर होऊंगा, मैं वहीं उनके बीच में होता हूँ जहाँ पर 1000 लोग होते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर उनके बीच में होता हूँ। ऐसा ना सोचे कि हम बहुत कम लोग हैं, हमारे बीच में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमें आशीष नहीं देंगे, ऐसा आप ना सोचिए। परमेश्वर गिनती को नहीं देखता, परमेश्वर संख्या को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि कौन सच्चे दिल से आराधना कर रहा है। हालेलुया। इसी विषय के ऊपर आधारित मैं आपको एक कहानी भी सुनाना चाहूँगी। एक समय की बात है और पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था
और वहाँ पर चर्च लगता था। चर्च जो था वो साधारण सा था, लेकिन जो चर्च के लोग थे वो बहुत दृढ़ थे, बहुत ही मजबूत थे। उनके बीच में एकता थी, वो मजबूत चर्च था एक। चर्च में हर रविवार 40 से 45 लोग इकट्ठा होते थे और स्तुति आराधना करते थे, भजन गाते थे, वचन को सुनते थे। एक दिन खबर आई कि पास के शहर में एक सभा होने वाली है, बहुत बड़ी सभा होने वाली है 3 दिन की। गांव के जो पास्टर थे और जो चर्च के 30 लोग थे, उन्होंने वो जो 30 लोग थे और जो पास्टर जी थे वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगे। और वो बहुत उत्साहित थे, बहुत एक्साइटेड थे कि हम पास के शहर में एक बड़ी सभा में जाएंगे। लेकिन गांव के चर्च में केवल और केवल 8 लोग ही रह गए थे। और जो 8 लोग रह गए थे उन्होंने डिस्कशन करना स्टार्ट किया। उन्होंने चर्चा की कि आज की चर्च में तो लोग बहुत कम हैं, इतने कम लोग हैं, आज आराधना करें या ना करें, या फिर घर पर बैठकर ही हम अपने परिवार वालों के साथ मिलकर ही हम प्रार्थना कर लें। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आज हम रुकने वाली नहीं है। जो चर्च है वो एक इमारत नहीं है, चर्च जो है वो लोग हैं। वो कहता कि अगर हम रुक जाएंगे तो वो हमारी कमज़ोरी होगी, वो हमारी वीकनेस होगी। और वहाँ पर एक बुजुर्ग लेडी भी थी, उन्होंने भी कहा कि आज हमारी परीक्षा है, परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रही है। ये क्या हम कम संख्या में भी आराधना करते हैं कि नहीं करते? क्या हम इस परिस्थिति में भी, इस कंडीशन में भी परमेश्वर के साथ वफादार हैं? ऐसा जब सब लोगों ने डिस्कशन की, सब लोगों ने चर्चा की, तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने तय किया कि आज वो आराधना करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ना पास्टर थे और ना ही जो कीबोर्ड प्लेयर थे वो भी नहीं थे, जो गिटार बजाते थे वो भी नहीं थे, जो साउंड सिस्टम को वो होल्ड करते थे, संभालते थे, वो भी नहीं थे। सिर्फ एक खुला चर्च था और 8 लोग थे। लेकिन फिर भी उन्होंने परिस्थिति की परवाह नहीं की, उन्होंने आराधना करना स्टार्ट किया, उन्होंने सॉन्ग गाना स्टार्ट किया। उनके पास संगीत नहीं था, उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लेकिन उनके दिल के अंदर सच्चाई थी। उनके दिल के अंदर सच्चाई थी, परमेश्वर के लिए प्रेम था। जैसे जैसे वो आंसू बहाते गए, आराधना करते रहे, उनके दिल नरम होते रहे, वो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते रहे, तो वो पता नहीं एक वातावरण में एक अलग सी शांति उतर आई। तो उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर आग गिर रही है, पवित्र आत्मा की आग। और सचमुच उस कमरे में आग गिरी, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन कमरे के बीच में, उस चर्च के बीच में 8 लोगों के ऊपर उतरा। जो 8 लोग थे वो रोते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। वो पूरे दिल के साथ आराधना कर रहे थे, पूरे मन के साथ वो वर्शिप कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बिना पास्टर के, बिना साज के, बिना भीड़ के। परमेश्वर ने उस छोटी सभा को एक बड़े अनुभव में बदल दिया। हालेलुया। जो पास के शहर में 30 लोग और पास्टर जी वहां पर इकट्ठा होकर गए थे, वहां पर आग नहीं गिरी। वो आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक केवल और केवल उन 8 लोगों के ऊपर आया, जो पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे हृदय के साथ प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर को पुकार रहे थे। अगले संडे जब वो 30 लोग भी चर्च में इकट्ठा हुए, उन्होंने अपने इस अनुभव को उन्हें बताया, तो उनकी आंखें खुल गई। परमेश्वर ने उन्हें दिखा दिया कि वो संख्या नहीं देखता, वह हमारे समर्पण को देखता है। कहने को तो वो 8 लोग भी कह सकते थे कि हम बहुत कम लोग हैं, हम ऐसे कैसे आराधना करेंगे, ना पास्टर जी हैं, ना हमारे पास साज है, ना भीड़ है, बहुत कम लोग हैं, हम क्या करें, आराधना करें या ना करें।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 8 लोगों ने ही मिलकर वो परमेश्वर के चरणों में आकर बैठे, परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी आराधना करने लगे, वर्शिप करने लगे, आंसू बहाते गए, उनके दिल नरम हो गए और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा था उन लोगों के ऊपर उतरा। प्रियो, जो पीछे रहते हैं आप उन्हें कमज़ोर ना समझें। परमेश्वर अक्सर उन्हें ही इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ही परमेश्वर अक्सर यूज़ करते हैं। आराधना जो है वो भीड़ में नहीं होती, वो हमारी भक्ति होती है। परमेश्वर भी कहते हैं, हम एक वचन भी देखते हैं लूका उसका 16 अध्याय उसका 10 वचन, जिसमें लिखा, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह अधिक में भी विश्वास योग्य होगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि जो थोड़े में विश्वास योग्य, जो थोड़ी संख्या में ये आराधना कर रहा है वो अधिक में भी विश्वास योग्य होगा। जो कम में आराधना कर रहा है जो जब ज्यादा लोग होंगे वो तब भी आराधना करेगा। हालेलुया। आप ऐसा ना सोचें हम बहुत कम लोग हैं, हम कम संख्या में हैं, कम गिनती में हैं, परमेश्वर हमें आशीष देंगे या नहीं देंगे। पूरे मन के साथ आराधना करो, पूरे मन के साथ अपना मन परमेश्वर के लिए खोल दो। आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दीजिए, तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा उन 8 लोगों के ऊपर गिरा था, तो वो पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर हमारे ऊपर भी देंगे। वो तो केवल और केवल 8 लोग ही थे, बहुत कम लोग थे वो, लेकिन हम तो 8 से ज्यादा हैं। क्या हम यहाँ पर 8 लोग हैं? हम 8 से ज्यादा है ना। यदि परमेश्वर उन 8 लोगों के ऊपर वो अपने अभिषेक को ढेल सकता है, तो वो हमारे ऊपर भी अपने अभिषेक को ढेल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बस ऐसे, हमारे हाथों को चोट ही ना लग जाए कहीं, हमारे हाथ बहुत नरम है, इन्हें चोट ना लग जाए। ताली भी ऐसे नहीं, उन्होंने अपना मन परमेश्वर के लिए खोला, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया, अपना दिल उन्होंने खोल दिया परमेश्वर के लिए। जब उन्होंने अपना दिल खोला परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर ने स्वर्ग के झरोखे उनके लिए खोल दिए, परमेश्वर ने अपना अभिषेक उनके ऊपर उंडेला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर संख्या को नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय को, परमेश्वर हमारे दिल को, परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। आइए हम 3 पॉइंट्स को भी देखते हैं। पहला कि परमेश्वर जो है वो संख्या को नहीं, वो सच्चाई और विश्वास को देखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि यदि भीड़ होगी, यदि ज्यादा लोग होंगे तभी चमत्कार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नूह अकेला था पर परमेश्वर उसके साथ था। दाऊद अकेला था लेकिन उसने गोलियात को हरा दिया। एलिया अकेला था पर स्वर्ग से उसके ऊपर आग उतरी थी। ऐसा ना सोचे कि यहाँ जहाँ पर ज्यादा बहुत बड़ी सभा होगी वहीं पर चमत्कार होगा। नूह तो अकेला था लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। दाऊद अकेला था, उसने गोलियात को हरा दिया। एलिया अकेला था, परमेश्वर ने अपनी आग उसके ऊपर उतरी थी। हालेलुया। मतलब कि जो गिनती नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस है वो फर्क लाती है, परमेश्वर की उपस्थिति फर्क लाती है। चेंज परमेश्वर की उपस्थिति ही लाती है। ऐसा ना सोचे ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा भीड़ होगी तभी परमेश्वर चमत्कार करेगा, तभी परमेश्वर मिरेकल करेगा। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा जहाँ पर 1000 लोग होंगे मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा, बल्कि परमेश्वर ने कहा जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर
मतलब कि जो गिनती है, जो संख्या है, वो फ़र्क नहीं लाती। परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति फ़र्क लाती है। हालेलुया। नंबर सेकंड, छोटी जो सभा है, छोटी सभाओं में आंसू भी दिखते हैं और जो हम प्रार्थना करते हैं वो भी सुनी जाती है। अक्सर भीड़ जब ज़्यादा होती है तो लोग खो जाते हैं, लेकिन छोटी सभा में जो हमारा दिल है, जो हमारा हृदय है, हमारा मन है, वो खुलकर परमेश्वर के साथ इंटरेक्ट हो पाता है, वो खुलकर परमेश्वर के साथ बातचीत कर पाता है। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो छोटे समूहों में भी गए थे। उन्होंने 12 शिष्यों के साथ सेवकाई की। वह 3 शिष्यों के साथ प्रार्थना पर गए। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो छोटे समूह को, जो छोटी संख्या होती है, छोटे समूह होते हैं, परमेश्वर उन्हें अनदेखा नहीं करते। वह वहाँ पर अपना अद्भुत काम करते हैं, अपना विशेष काम उस सभा में करते हैं। ऐसा ना सोचे बहुत कम लोग हैं, हम क्या ही आराधना करें, क्या ही हम वर्शिप करें। वर्शिप में लोगों को नींद ही आती रहती है, बस ऐसे आंखें बंद करके लगे हैं, बस ऐसे ऐसे। नहीं, अपना मन परमेश्वर के लिए खोलो। बरकतें क्यों नहीं मिलती? मन के साथ आराधना करनी नहीं है, अपना दिल खोलना ही नहीं है परमेश्वर के लिए। ऐसे ऐसे क्लैपिंग करनी है, ऐसे ऐसे तालियां मारनी है बस। तो कैसे परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देंगे? वो जो 8 लोग थे, उन्होंने अपना दिल खोला था परमेश्वर के लिए। उन्होंने अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोला था, तभी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। यदि हम भी अपना मन परमेश्वर के लिए खोलते हैं, अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलते हैं, तो अपनी अपनी अद्भुत ब्लेसिंग्स को परमेश्वर हमारे जीवनों में देते हैं। हालेलुया। नंबर 3 पॉइंट, कि जहाँ पर एकता है वहाँ परमेश्वर की शक्ति काम करती है। इसके लिए हम एक वचन को पढ़ सकते हैं, भजन संहिता उसका 133 चैप्टर, उसका 1, जिसमें लिखा कि ऐसा भला और मनोहर है जब भाई आपस में मिलकर रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो है उन्हें बड़ी चर्च नहीं चाहिए जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे। परमेश्वर को ऐसी चर्च नहीं चाहिए, परमेश्वर को एकता चाहिए। परमेश्वर को ऐसे मन चाहिए जो एकजुट हैं, जो एक मन है। परमेश्वर को एकता वाली चर्च चाहिए। भले ही हम कम लोग हैं, लेकिन यदि हम एकजुट होकर आराधना करेंगे तो परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे ऊपर देते हैं। परमेश्वर अपने अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेलते हैं। आप पूरे मन के साथ अपना मन परमेश्वर के लिए खोलो, अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलिए, अपना मन परमेश्वर के लिए खोलिए, तो ही परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तब ही उसका मसा, उसका अभिषेक आपके ऊपर परमेश्वर देंगे। ऐसा ना सोचे कि जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, बड़ी सभा होगी, बड़ी मीटिंग होगी, वहीं पर चमत्कार होगा। ये आपकी मेंटालिटी है, ये आपकी सोच है। आप अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए। ऐसा नहीं है, आपकी सोच रॉन्ग है। ऐसा ना सोचे जहाँ पर बड़ी मीटिंग होगी, एक वर्शिप करने के लिए बहुत बड़े बड़े वो आएंगे, सिंगर्स आएंगे, वर्शिप करेंगे, वहीं पर चमत्कार होगा। ऐसा नहीं है। नूह अकेला था लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। दाऊद अकेला था, उसने गोलियात को हरा दिया। एलिया अकेला था, उसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से आग उसके ऊपर उतरी थी।
जो संख्या है, जो गिनती है, वो फर्क नहीं लाती। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस चेंज लाती है। हालेलुया। यदि परमेश्वर उन 8 लोगों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स को दे सकता है, यदि परमेश्वर उन 8 लोगों के ऊपर अपने अभिषेक को उंडेल सकता है, तो वो हमारे ऊपर भी अपने अभिषेक को उंडेल सकता है। वो तो केवल 8 लोग ही थे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि आज हम आराधना नहीं करेंगे, पास्टर नहीं है, आराधना नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन 8 लोगों ने ही मिलकर, उनके पास कुछ नहीं था, एक खुला चर्च था और बस 8 लोग थे। पास्टर जी भी नहीं थे। जो बाकी के 30 लोग थे वो भी पास के शहर में सभा में चले गए थे, लेकिन फिर भी उन 8 लोगों ने अपना मन परमेश्वर के लिए खोला। उन्होंने मन के साथ आराधना की, वो परमेश्वर के साथ वफादार रहे और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर उंडेली। आपको लग रहा होगा कि आज पास्टर जी नहीं है, लोग भी कम हैं, आज आराधना नहीं होगी। नहीं, परमेश्वर हमारे बीच में है। अपना विश्वास दृढ़ रखो, मजबूत रखो। यदि आपका विश्वास परमेश्वर में है ना, यदि आपका जो फेथ है वो परमेश्वर के लिए मजबूत है, तो वो, यदि आप 2-3 लोग भी बैठकर प्रार्थना करो ना पूरे मन से, देखना वो कैसे अपने अभिषेक को आपके ऊपर उंडेलता है। हालेलुया। क्या हम 8 लोग हैं? क्या हम 2 लोग हैं? क्या हम 3 लोग हैं? हम 8 से ज़्यादा लोग हैं। तो क्यों वो अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर नहीं उंडेल सकता? वो ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स को हमारे ऊपर उंडेलेगा, लेकिन कब? जब हम पूरे मन के साथ आराधना करेंगे, अपना मन परमेश्वर के लिए खोलेंगे, अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलेंगे। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही हम आराधना करते रहे खड़े होकर, ऐसे तब नहीं परमेश्वर आशीष देते। कहीं मेरे हाथ को चोट ही ना लग जाए, हाथ ही बहुत नरम है। नहीं, जो साज है ना, वो पहला साज है हमारे हाथ। परमेश्वर ने जो हमें साज दिया है ना, वो हमारे हाथ हैं। ऐसे ऐसे करके तालियां बजाया करो। परमेश्वर के लिए अपना मन खोलो, परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलो। जब आप अपना मन, अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलते हैं, तो वो स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। इसी विषय पर आधारित मैंने एक कविता भी लिखी है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जब बाकी लोग चले गए, हम वहाँ रह गए। छोटे कमरे में भी प्रभु का नाम पुकारा जाए। भजन उठाए, प्रार्थना में मन झुकाए, विश्वास से भरे दिल से आशीष पाए। संख्या नहीं देखे प्रभु, केवल मन को अपनाए, सच्चे दिल की आराधना में शक्ति छुपाए। 3 या 10 चाहे जितने भी साथ पाए, जहां विश्वास है वहां प्रभु हमेशा आए। वफादारी में छुपा है आकाश का राज बताए, छोटी सभा में भी प्रभु की आग लहराए। जो पीछे रहे वो भी आगे जैसा बन जाए, जहां 2 या 3 वहां प्रभु हमारे बीच आए। हालेलुया। ऐसा ना सोचे आज पास्टर जी नहीं है, कम लोग हैं, ऐसा ना सोचे। आप जब आराधना करते हैं तो भूल जाइए कि मेरे आसपास कौन है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है। आप ऐसा ना सोचें। यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपना काम कर रहा है, आराधना नहीं कर रहा है, उसे करने दो जो वो कर रहा है। उसने अपना लेखा देना है, आपने अपना लेखा देना है। आप अपनी आराधना में आप लीन रहिए, आप अपनी आराधना में मगन रहिए। आप इधर उधर ना देखें वर्शिप के टाइम। अपना मन परमेश्वर के लिए खोलें। जब आप आराधना में लीन हो जाते हैं, अपना पूरा आप अपना 100% आप आराधना में देते हैं, प्रार्थना में देते हैं, तो आप देखेंगे अपनी जीवन में ब्लेसिंग्स, कैसे परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में उंडेल रहे हैं।
आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहूँगी। पहला, क्या आप केवल भीड़ में आराधना करने पर भरोसा रखते हैं, या कम संख्या में भी प्रभु की उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं? क्या आप दिल से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, चाहे पास्टर या फिर एक बड़ी सभा ना हो? क्या आप मानते हैं कि छोटी सभा में भी परमेश्वर का काम हो सकता है? क्या आपने कभी पीछे रहकर और विश्वास और आराधना की परीक्षा दी है? आज क्या आप निर्णय लेंगे कि परिस्थितियों के कारण रोक देंगे या सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे? आइए इन सवालों के साथ हम कुछ देर प्रार्थना में जाएंगे।